क्या हाल चाल है जी। अच्छा बनाई है वीडियो, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को समझिए। हाँ जी, की हाल चाल है? बढ़िया हो सारे? अच्छा यार, एक ना नवी बीमारी जो है वो आजकल बड़ी ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, ट्रेंडिंग में है। उस बीमारी को क्या कहते हैं? हाँ, फंगस, ब्लैक फंगस। अरे भाई, इसने तो हाहाकार मचा के रखा हुआ है। तो ब्लैक फंगस के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले फंगस क्या है हम उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। बेसिकली फंगस एक ऐसी चीज है जिसको हम और हमारा इन्वायरमेंट कतई नहीं पसंद। ना उसे हम पसंद है, ना उसे हमारा इन्वायरमेंट पसंद है। पता नहीं क्यों हमसे ना बड़ी, ह्यूमन से खासकर और हमारे इन्वायरमेंट से बड़ी नफरत करती है ये फंगस। अब ये जो फंगस है ये हमारी डे टू डे जिंदगी में ना हमें दिखती भी है और ये मौजूद भी है। अब ये फंगस कहाँ है दिखती? ब्रेड सबसे बड़ा एग्जांपल है। ब्रेड देखो, ब्रेड है, सब्जियां हैं, फल हैं, फ्रूट्स हैं, इन सब में फंगस पाई जाती है। एग्जांपल के तौर पे आप कभी नोट करें कि जो फंगस है ये क्या करती है। जैसे हमने सपोज रेफ्रिजरेटर में खाना रखा और उस खाने को 3-4 दिन हमने छोड़ दिया, बीच में लाइट चली गई। तो लाइट चली गई तो फ्रीजर क्या है कि 6 घंटे लाइट गई, 7 घंटे लाइट गई, तो क्या हुआ कि जो टेम्परेचर था ना, जो वो मेंटेन ना हो सका और फंगस जो है वो ऊपर आनी शुरू हो गई। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जिन घरों में लाइट ज़्यादा जाती है, फ्रिज में जो सामान होता है वो ख़राब हो जाता है। वो इसी वजह से ख़राब होता है क्योंकि फंगस उसके ऊपर आ जाती है। मैंने कहा ना कि भी फंगस को हम और हमारा इन्वायरमेंट कतई नहीं पसंद। हमारा जो सुटेबल इन्वायरमेंट है और जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, इससे फंगस बड़ी नफरत करता है। तो हम करते क्या है, अपनी डे टू डे जिंदगी में हम अपनी चीज़ों को संभाल करके रखते हैं और उसे स्टोर करते हैं फ्रीजर में या फ्रिज में, या उसको एक ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, है ना। तो बेसिकली ये फंगस है। अब आप सोचोगे कि भाई फंगस कहाँ है? फंगस हमारे आसपास है। हाँ, फ्रूट्स में मैंने बताया, वेजिटेबल्स में है। ये पनपती तब है जब इसको इसका डिजायर्ड टेम्परेचर मिलता है। मैंने एनवायरनमेंट की आपको बात बता दी जो कि डे टू डे लाइफ के अंदर आती है। अब वो हमें क्यों नहीं पसंद करती, इसका रीजन क्या है? अब आज की डेट में देख रहे होंगे भी ब्लैक फंगस नाम की एक बीमारी आई है। ब्लैक फंगस, फिर उसकी ही एक बहन है, उसका नाम है वाइट फंगस। मैंने सुना है कि एक उसकी छोटी बहन और आई है, उसका नाम है येलो फंगस। आने वाले समय में एक उसकी और एक बहन है, चाचे दी थी, उसका नाम हैगा पर्पल फंगस, रेड फंगस। ये फंगस बेसिकली है एक ही फैमिली से, लेकिन इसकी जो लाइंस है वो डिफरेंट है। रंग के हिसाब से हम वेरी करते हैं और उसके हिसाब से ही जो हमारी बॉडी के अंदर ये जो पनप रही है उसके कॉजेज एंड सिम्टम्स जो है वो कुछ हद तक डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कॉज सेम है। अच्छा, अब ब्लैक फंगस क्या है? क्या है ये ब्लैक फंगस? इसे कहते हैं म्यूकोमाइकोसिस। म्यूकोमाइकोसिस क्या है? हमारे इन्वायरमेंट में है, जैसे कि हमारे फ्रूट्स में, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे इन्वायरमेंट में इस हिसाब से फैला हुआ है कि हम इसको रोज डेली इनहेल करते हैं। और मज़े की बात ये है, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों में फैलता है जो कि हेल्दी नहीं होते। हेल्दी लोगों को ये कुछ भी नहीं कहता, जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है ये उन्हीं को सबसे ज़्यादा पकड़ता है। ना पेशेंट के अंदर ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। इसका रीज़न ये है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड दिए जाते हैं, जिनके करके उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इस करके ये चीज़ उनके ऊपर हावी होती है। अब हम बात करते हैं म्यूकोमाइकोसिस जो है, इसके कॉमन टाइप्स क्या हैं। इसका सबसे ज़्यादा जो कॉमन टाइप है वो है राइनोसेरेब्रल म्यूकोमाइकोसिस। ये राइनोसेरेब्रल म्यूकोमाइकोसिस जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसके अंदर जो सिम्टम है वो आते हैं नाक का बंद होना, नाक में से पानी आना, साथ में खून, फेशियल पेन, हेडेक, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस
और आंखों में से रोशनी चले जाना, ये मोस्ट कॉमन जिसे कहते हैं सिम्टम जो हैं। और बाद में ये ब्लैक नारकोटिक बन जाता है जिसको बोलते हैं ब्लैक फंगस। इसका अदर जो क्लिनिकल टाइप्स है वो आता है पल्मोनरी, इसके अंदर फीवर, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन, पानी भरना, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। ब्लैक फंगस कहते हैं कि भाई ये आंखों के जरिए हमारी बॉडी में एंटर होता है, नेजल कैविटी से होते हुए हमारे फेफड़ों में जाता है। ठीक है, क्या हुआ, एक पेशेंट को कोरोना हो गया, वो बेचारा जैसे तैसे करके ठीक हो गया, उसको इंजेक्शंस भी लगे और उसको हैवी एंटीबायोटिक्स भी दिए गए जिसके करके उसकी लाइफ जो है वो बच सके। जब ये सारी चीजें होती हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो गिर जाता है। वो इस हिसाब से गिरता है कि आप कभी नोट करना, अगर आपको बुखार हुआ है, फीवर आया है अगर आपने हैवी एंटीबायोटिक वगैरह खाया तो आप ये नोट करोगे कि आने फीवर उतरने के 1-2 दिन के बाद आपको ना क्या रहता है कि भूख नहीं लगती है, भूख प्यास बंद हो जाती है, क्योंकि वो जो दवाइयां होती है वो हमारे लीवर के ऊपर इफेक्ट करती हैं काफी ज्यादा। हम ठीक तो हो जाते हैं लेकिन उसके बाद हमें खुद से ठीक होना है। डॉक्टर ने तो आपकी जान बचा दी, लेकिन आपकी अपनी खुद की एबिलिटी भी होती है कि हम उस स्टेज से बाहर निकल सकें। तो क्या हुआ कि इम्यूनिटी हमारी डाउन है, भूख हमें लग नहीं रही। जब हमें भूख नहीं लग रही तो हम ऑब्वियस ही बात है खाना नहीं खाएंगे, जबरदस्ती तो देखो किसी को भी खिलाया नहीं जा सकता। तो क्या है कि हमारी उस टाइम के ऊपर इम्यूनिटी बहुत ज्यादा जीरो है। तो क्या हुआ कि मैंने जैसे कहा कि फंगस को हम नहीं पसंद, तो फंगस क्या करती है, वो सारी हमारी इम्यूनिटी पे वार करती है। अब आपने देखा होगा कि भाई कोरोना पेशेंट जब ठीक होके आया तो उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है, प्लस अगर उसको शुगर है तो इम्यूनिटी उसकी वीक होने की जो टेंडेंसी है वो मल्टीप्लाई बाय 2x हो गई, यानी कि दुगना हो गई। इंसान अगर कमजोर है और शुगर पेशेंट तो और ज्यादा कमजोर है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस फंगस से, ये जो ब्लैक फंगस है या ये जो वाइट फंगस है, इस फंगस से बचा कैसे जाए, इसके ट्रीटमेंट इसके लिए है और क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो उसके लिए इसका अगला भाग जो है वो बहुत जल्द आएगा और आप उसमें जानिएगा। तब तक के लिए